हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष प्रोफेसर नरेश कुरेर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, REE के यूनिट 2 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सोलर स्टील। सोलर स्टील वैसे बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GTU के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये सवाल पूछा जा सकता है। सोलर स्टील अगर आप लोगों को पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से सोलर स्टील की फिगर ड्रॉ करनी है और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझाना होगा। सवाल 4 मार्क्स का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को करना ही करना है। तो समझते हैं सोलर स्टील के बारे में। बेसिकली सोलर स्टील है क्या? देखो, हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो फ्रेश वाटर, पीने का पानी जिसको कहा जाता है, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़रूरी नहीं है कि फ़्रेश वाटर सभी जगह पर इजीली अवेलेबल हो। जनरली हम लोगों को जो पानी मिलता है उस पानी के अंदर सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हम लोग जनरली जो पानी पीते हैं उस पानी के अंदर जो ppm होता है सॉल्ट कंटेंट का, वो 500 ppm से भी कम होता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो अंडर वाटर, जो जहाँ पर भी नदी का पानी आप लोग नहीं पहुँचा पा रहे हो, जहाँ पर बोरवेल से पानी को ज़मीन के अंदर से खींचा जाता है, ये सब पानी के अंदर सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको अगर आप लोग पी रहे हो तो वो आपकी बॉडी के लिए हजार्डस हो सकता है। मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा कि किडनी स्टोन की तकलीफ़ अगर होती है तो उसका रीज़न एक सबसे बड़ा ये भी है कि पानी के अंदर अगर सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा है तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम या इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम भी होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेश वाटर आप लोगों को मिलना, फ्रेश वाटर हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि रिसेंटली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर काफ़ी क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहे हैं। मतलब कि आपको पता होगा कि टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज सो हाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है। फिर रेनफॉल जो होता है, रेनफॉल की वैल्यू भी अभी कम हो गई है। ठीक है, तो ये सब रीजंस की वजह से क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर आप लोगों को मिल ले रहा है। अब फ्रेश वाटर आप लोगों को मिलेगा नहीं तो रिवर के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, जहाँ से आप लोगों को जो आप लोग हमारे पीने के लायक पानी होता है उस पानी की वैल्यू, मतलब कि उसकी जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। तो करना क्या है हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है सोलर स्टील। सोलर स्टील की हेल्प से हम हमारे सी वाटर के, जिसके अंदर नमक का कंटेंट ज़्यादा होता है, सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको दूर करके उसको हम लोग फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पीने लायक बना सकते हैं। जो कि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि, या मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि समुंदर के अंदर जब लोग फंस जाते हैं तो समुंदर के अंदर ड्यूरिंग दी सन टाइम, डे टाइम, सन रेज जब आप लोगों को डायरेक्टली मिल रहा है, उस समय वो लोग यही करते हैं कि भी जो भी सी लेवल का पानी है, सी का पानी है, समुंदर का पानी है, उसको एक जगह पर स्टोर करते हैं, उसको उसके अंदर सनरेज को डायरेक्ट गिरने देते हैं, इवापोरेशन करते हैं, नमक बाहर हो जाता है और फ्रेश वाटर आप लोगों को पीने लायक मिलता है। ये एक प्रैक्टिकल सोलर स्टील का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, और वही सोलर स्टील आज आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, ऐसा कोई भी एरिया जहाँ पर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है तो सोलर स्टील सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि सोलर स्टील की हेल्प से हम लोग फ्रेश वाटर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी अगर आप लोगों को, जहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वाटर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोग सोलर स्टील का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके हम लोग सैलाइन वाटर को डिस्टिल वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हो डिस्टिलेशन प्रोसेस। सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वाइडली अडोप्टेड टेक्निक, जो सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोलर स्टील जो है वो सिंपल डिवाइस है जो कि सैलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ द सन रेज या सोलर रेडिएशन। कुछ अलग अलग टाइप के सोलर स्टील आप लोगों के पास में अवेलेबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है कॉमर्शियली वो है बेजिन टाइप सोलर स्टील, जो कि कॉमर्शियली लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि दैट सोलर वाटर डिस्टिलेशन आर सिंपली येट इफेक्टिव एज डिस्टिलेशन रेप्लिकेट्स द वे नेचर मेक्स रेन। जिस तरह से बरसात आप लोगों के लिए सोलर स्टील का काम कर रहा है, जैसे क्योंकि बारिश बारिश कब गिरती है कि समर सीजन में, जब डायरेक्ट सन रेज आप लोगों की अर्थ सरफेस पर गिर रहा है तो वो अर्थ सरफेस के ऊपर रहे पानी को इवापोरेट करता है। समुंदर के पानी के ऊपर भी क्या है, सनराइज डायरेक्टली गिरने वाले, तो वो क्या करेगा, समुंदर के पानी को भी इवापोरेट करेगा। नमक वाला जो पोर्शन होगा वो वहीं रह जाएगा, लेकिन वाटर, फ्रेश वाटर जो होगा वो इवापोरेट होकर के क्या हो जाएगा, आपके स्काई में चले जाएगा। फिर वो वहाँ पर बादल बनते हैं और फिर पानी बन के हमारे यहाँ पर अर्थ सरफेस के ऊपर गिरता है। वही फंडा आप लोगों को यहाँ पर
अप्लाई करना है। दैट वाटर इवापोरेट्स, वाटर वेपर राइजेस कंडेंसिंग ऑन द ग्लास सरफेस फॉर द कलेक्शन। किस तरह से? यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। यहाँ पर ये जो आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहा है, दिस आर द कंडेंस्ड वाटर ड्रॉप्स, यू कैन सी। मैं आप लोगों को जियोमेट्री अभी समझाता हूँ, फिलहाल हम लोग टॉपिक का फंडा समझ लेते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस रिमूव्स impurities such as salts and heavy metals as well as eliminates microbiological organisms also। मतलब फ्रेश वाटर के अलावा ये आप लोगों के प्योरीफायर की तरह भी काम करेगा कि जो भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर है वो सारी इम्प्योरिटीज़ भी इसके अंदर से निकल जाएगी। एंड रिजल्ट इज़ वाटर क्लीनर देन द प्योरेस्ट रेन वाटर। जिस तरह से रेन वाटर प्योर होता है, बिल्कुल उसी तरह से साफ़ पानी, प्योर वाटर आप लोगों को सोलर स्टील के प्रोसेस के एंडिंग में मिलेगा। Simple basin type solar steel consists of shallow blackened basin filled saline or brackish water to be distilled। जियोमेट्री समझते जाते हैं इसके साथ साथ में, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ये है हमारी ब्लैक सरफेस। इस ब्लैक सरफेस के ऊपर हम लोग सैलाइन वाटर को रखेंगे। एज यू कैन सी फ्रॉम हियर यू कैन एंटर द सैलाइन वाटर इनसाइड दिस सिस्टम, ठीक है। अभी जो आप लोगों की ब्लैक सरफेस है, इस ब्लैक सरफेस के नीचे हम लोग एक थर्मल इंसुलेशन लगा के रखेंगे। अभी थर्मल इंसुलेशन रखने का फंडा यही है कि जो भी हीट एनर्जी आपकी सोलर स्टील के अंदर आएगी वो हीट एनर्जी 100% ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी रेडिएशन एनर्जी आप लोगों के सोलर स्टील के नीचे की बॉडी की तरफ ना जाए, क्योंकि नीचे हम लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों के फ्रेश वाटर को स्टोर करना है। क्लियर? अभी ये सोलर स्टील को हम लोगों को ऊपर एक एयर टाइटन बॉडी से, ट्रांसपेरेंट कवर से बंद कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के पास में एक ट्रांसपेरेंट कवर है, ग्लास बॉडी का होता है। अभी ये एयर टाइटन होना चाहिए। एयर टाइटन इसीलिए होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर अंदर नहीं आएगी और हमारे सोलर स्टील के अंदर जो भी एनर्जी जनरेट हुई है रेडिएशन की वजह से, जो इंफ्रारेड रेस होंगे, वो इंफ्रारेड रेस बाहर नहीं जाने चाहिए, ताकि क्या होगा कि सोलर स्टील के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम एनर्जी मिल सके, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर है कंडेंसर चैनल। कंडेंसर चैनल इसीलिए रखी जाती है कि जो भी सैलाइन वाटर का इवापोरेशन होगा, सैलाइन वाटर के इवापोरेशन के बाद में जो वाटर ड्रॉप्स आप लोगों के ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर जमा होंगे वो फ्लोट होकर के आप लोगों के कंडेंसर चैनल में जमा होते जाएंगे और वहाँ से एक पाइप के थ्रू आप देख सकते हो डिस्टिल वाटर आप लोगों को बाहर निकलते हुए दिख रहा है। यहाँ से आप लोगों का ठंडा पानी मतलब कि फ्रेश वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर सैलाइन वाटर के अंदर हम लोग रखेंगे एक ओवरफ्लो की पाइप और दूसरा रखेंगे ब्राइन डिस्चार्ज। ब्राइन डिस्चार्ज इसीलिए कि जो भी ब्राइन सॉल्यूशन होगा वो डिस्चार्ज के थ्रू यहाँ पर नीचे जमा हो जाएगा, और ओवरफ्लो इसीलिए कि अगर मान लो पानी का लेवल ज़्यादा हो रहा है, सैलाइन वाटर आप लोगों के कंडेंसर चैनल से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ओवरफ्लो से क्या करेंगे हम उसको थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि सैलाइन वाटर का लेवल डेफिनेटली कम ही रखना पड़ेगा। अगर वो कंडेंसर चैनल में मिक्स हो गया तो प्योर वाटर के साथ में मिक्सड अप हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है सिस्टम का, ठीक है। तो फंक्शन किस तरह से होता है कि सोलर रेडिएशन ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होंगे। ये जो ब्लैक सरफेस है, ये ब्लैक सरफेस आपका 100% एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी का यही फंक्शन होता है, इट विल एब्जॉर्ब द 100% रेडिएशन फ्रॉम द सोलर एनर्जी। अभी आपकी जो ब्लैक सरफेस है उसने सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व किया, मतलब आपकी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हीट ट्रांसफ़र किसको करेगा, तो आप लोगों ने लेफ़्ट साइड से सैलाइन वाटर का एंटर करवाया, जो भी हीट कैरी होगी ब्लैक बॉडी के ऊपर, ये ब्लैक बॉडी हीट ट्रांसफ़र करेगा सैलाइन वाटर के अंदर। अब सैलाइन वाटर का मतलब क्या है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ इम्प्योरिटीज़ है, सॉल्ट कंटेंट है, मेटल पार्टिकल्स होंगे, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स होंगे। जो प्योर पोर्शन होगा वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो वाटर के प्योर पोर्शन होंगे वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसका इवापोरेशन होगा, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वाटर जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लिक्विड में से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन प्रोसेस। तो जो प्योर पार्टिकल होंगे उन प्योर पार्टिकल का इवापोरेशन हो जाएगा। इवापोरेशन होने की वजह से वो प्योर पार्टिकल आपके ग्लास मतलब कि ट्रांसपेरेंट कवर के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये एयर टाइटन बॉडी है। एयर टाइटन बॉडी है तो आप लोगों का जो वेपर जनरेट हुआ वो वेपर बाहर तो निकलेगा नहीं, लेकिन आपके ग्लास की बॉडी के ऊपर जमा हो जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी वो सारी इम्प्योरिटी आपकी ब्लैक सरफेस के ऊपर जमा होती जाएगी, जिसको हम लोग ब्राइन डिस्चार्ज के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। नाउ अब ट्रांसपेरेंट कवर के ऊपर आप लोगों की इवापोरेशन वाली वेपर जमा हो गई है,
ठीक है, क्या होगा आफ्टर सम टाइम इट विल गेट कूल, उसको ठंडा करेंगे हम लोग, ठंडा करोगे तो इट विल रिजेक्ट द हीट एनर्जी रिजेक्ट करेगा तो आप लोगों का जो वेपर फॉर्म है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर में कन्वर्ट होगा तो आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास से ये फ्लो होकर के आपकी कंडेंसेट चैनल में आ जाएगा, और कंडेंसेट चैनल से फ्रॉम राइट साइड डिस्टिल वाटर आप लोग जमा कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ तो गर्म खाने के ऊपर जब हम लोग ढक्कन ढक देते हैं तो उसके ढक्कन ढकने के 5 या 10 मिनट के बाद में आप देखना जो भी वेपर होगी आपके गर्म खाने की वो वेपर आपके ढक्कन की इनर सरफेस के ऊपर जम जाएगा, और आफ्टर सम टाइम जब वो वेपर फॉर्म ठंडी हो जाएगी तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। द सेम फंडा इज़ ओवर हियर, द सेम थिंग, द सेम टेक्निक इज़ ओवर हियर कि ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर जो भी इवापोरेटेड वेपर फॉर्म है, वेपर वाटर वेपर है, वो ठंडी हो जाएगी और वो वाटर वेपर फिर लिक्विड में कन्वर्ट होकर के आपके कंडेंसर चैनल के थ्रू आउटलेट में डिस्टिल वाटर के फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। तो ये सोलर स्टील का बेसिक फंडा है कि सोलर स्टील इस तरह से काम करता है। अगर सनी डे है मतलब कि सोलर रेडिएशन आप लोगों को थ्रू आउट द डे लाइट मिल रहा है, डे टाइम पे मिल रहा है, मतलब कि समर सीजन की बात कर ले तो आप 3 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर एटलीस्ट 3 लीटर तक के पानी को क्लियर कर सकते हो, जिसकी एफिशिएंसी आप लोगों को मिल सकती है 30 to 35%। ठीक है, तो ये सोलर स्टील का बेसिक फंडा था। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। तो सोलर स्टील के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलर पॉन्ड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट 4 मार्क्स या 7 मार्क्स के अंदर आप लोगों को ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, जिस तरह से सोलर स्टील है बिल्कुल उसी तरह से सोलर पॉन्ड भी है। अभी सोलर पॉन्ड किस लिए यूज़ होता है तो सबसे पहले उसका फंक्शन बताता हूँ मैं आपको। इट इज़ ए डिवाइस टू कलेक्ट एंड स्टोर द सोलर थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट। वाटर के इवापोरेट करना है तो आप लोगों को सेंसिबल हीट जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, तो वो हीट एनर्जी स्टोर करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सोलर पॉन्ड के, जिसके अंदर भी हम लोग यही करेंगे कि पानी को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करने वाले। बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पर आप लोगों को 3 जोन में आप लोगों के वाटर को स्टोर करके रखना है, जिसको आप लोग बोलोगे सरफेस कन्वेक्टिव जोन, फिर होगा नॉन कन्वेक्टिव जोन, और लास्ट वाला होगा आप लोगों का स्टोरेज जोन। आप लोग लेफ़्ट साइड से ब्राइन सॉल्यूशन को एंटर करवाओगे और राइट साइड से हॉट ब्राइन सॉल्यूशन को बाहर निकालोगे। नीचे आप लोगों की जो बॉडी होगी वो ब्लैक बॉडी होगी। ब्लैक बॉडी इसीलिए कि जो भी सोलर रेज सन रेज आप लोगों की ब्लैक सरफेस के ऊपर गिर रहे हैं, ये ब्लैक बॉडी की वजह से ये 100% सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्ब हो और मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र आप लोगों के ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर गिरना चाहिए। ठीक है, तो सोलर पॉइंट का समझते हैं। सोलर पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। In the continuous or discontinuous energy supply system, the energy storage is required to balance the energy of mismatches between the demand and the supply of energy. सप्लाई एनर्जी मतलब कि रिक्वायरमेंट के लिए या जनरेशन के लिए जो भी बैलेंसिंग सिस्टम हम लोगों को करना पड़ता है, इसके लिए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस या एनर्जी स्टोर करके रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो सोलर एनर्जी सिस्टम अगर हमारे पास में अवेलेबल हो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, डे टाइम जैसे कि डे टाइम, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है थर्मल एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, जो कि आप लोगों के परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करके दे और आप लोगों की कॉस्ट भी काट करके दे। सोलर पॉइंट एक ऐसा डिवाइस है जो मैंने डेफिनेशन के तौर पर बताया कि प्रिंसिपल बताया कि सोलर पॉइंट एक ऐसा डिवाइस है विच इज़ यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर द सोलर थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द सेंसिबल हीट। इट विल कंसिस्ट ऑफ क्या होगा, expanse of water about 2 meter depth with a thick durable plastic liner laid at the bottom. Salts like magnesium chloride, sodium chloride और sodium nitrate are dissolved in water, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो, सॉल्वेंट नहीं डिसॉल्व हो। कॉन्सनट्रेशन वेरिंग फ्रॉम 20 to 30%, 20 to 30% के रेंज के अंदर हम लोग ये सारे के सारे हमारे सॉल्ट को सॉल्ट मतलब यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड की बात नहीं हो रही, सोडियम क्लोराइड मतलब प्योर नहीं जो कि मिक्स हो जाए। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट हम लोग वाटर के अंदर मिक्सअप करेंगे और वाटर को हम लोग स्टोर करेंगे अबाउट 2 मीटर डेप्थ। 2 मीटर डेप्थ आप लोगों के टॉप लेयर के नीचे तक में। ठीक है, तो उसके बाद में आप लोगों को सोलर पॉन्ड मिलता है, जिसके सोलर पॉन्ड के 3 लेयर होते हैं, तीनों के 3 लेयर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 लेयर क्या है, सबसे पहला लेयर होगा आप लोगों के लिए सरफेस कन्वेक्टिव जोन। नॉर्मली इट हैज़ अ स्मॉल थिकनेस अबाउट 0.3 मीटर टू 0.5 मीटर। फिगर से समझते हैं,
ये जो ब्लू कलर की पट्टी वाला लाइनिंग दिख रहा है आप लोगों को, ये है हमारा जोन 1 और द डेप्थ ऑफ दिस जोन विल बी 0.3 to 0.5 मीटर। ठीक है, इट हैज़ लो यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि जो भी सोलर रेडिएशन यहाँ पर आएंगे वो यूनिफॉर्मली एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होंगे, और जो सॉल्ट कंटेंट होगा वो काफ़ी लेसर होगा, 5% से भी कम, एज वेल एज फेयरली यूनिफॉर्म टेम्परेचर क्लोज टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्योंकि ये जोन आप लोगों के डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा, तो टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर विल बी नियर अबाउट योर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो भी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा उसके नियर अबाउट आप इसके लेयर का टेम्परेचर आप लोगों को मिलेगा। फिर हमारा दूसरा लेयर जिसको आप लोग बोल सकते हैं नॉन कन्वेक्टिव जोन, मतलब कि एन इंटरमीडिएट इंसुलेटिंग लेयर विथ अ सॉल्ट ग्रेडियंट। ये थिकर होगा 1 मीटर टू 1.5 मीटर, मतलब 0.5 मीटर के बाद की रेंज है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा तो मोर देन हाफ द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, ये डेप्थ की सबसे ज़्यादा थिकनेस वाली जगह है। यहाँ पर क्या होगा तो कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज। यहाँ पर आप लोगों के सोलर रेडिएशन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी और आप लोगों का जो टेम्परेचर होगा इस एरिया के अंदर वो भी बढ़ेगा ओवर दिस एरिया यहाँ पर। ठीक है, जिसको आप लोग बोल सकते हो जोन 2 नॉन कन्वेक्टिव जोन। नॉन कन्वेक्टिव इसके लिए क्योंकि यहाँ पर कोई कन्वेक्शन प्रोसेस नहीं होने वाली है। दिस लेयर एस्टेब्लिशेस ए डेंसिटी ग्रेडियंट दैट प्रिवेंट्स हीट एक्सचेंजर बाय नेचुरल कन्वेक्शन। हीट एक्सचेंज जो होगा वो नेचुरल कन्वेक्शन से होगा, फोर्स कन्वेक्शन से नहीं होगा। द लास्ट लेयर इज बॉटम लेयर, जिसको आप लोग बोल सकते हो लोअर कन्वेक्टिव और स्टोरेज जोन। स्टोरेज जोन मतलब कि जहाँ पर आप लोगों को एनर्जी को स्टोर करना है, जिसकी थिकनेस हो सकती है 0.5 मीटर टू 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा वो हाई सॉल्ट कंटेंट होगा, मतलब 20% सॉल्ट आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा। कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नियरली कांस्टेंट इन दिस जोन। जो सेकंड लेयर था उसके रिगार्डिंग आप लोगों का थर्ड लेयर भी जो होगा वो टेम्परेचर आप लोगों को जोन 2 के इक्वली मिलेगा, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा। एंड दिस जोन विल सर्व एज द मेन हीट कलेक्शन एज वेल एज थर्मल स्टोरेज मीडियम। आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका फाइनल जोन है, ये वाला जोन जो है ये आप लोगों के लिए एनर्जी स्टोरेज जोन बन सकता है। अभी फंक्शन देखते हैं, फंक्शन किस तरह से होंगे। If water is relatively translucent and the pond's bottom has high optical absorption, then nearly of the incident solar radiation will go into heating the bottom layer. When solar energy is absorbed in the water, its temperature increases, which causes thermal expansion and reduced density. आपको पता है कि पानी को अगर आप गर्म करोगे तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो थर्मल एक्सपांसन होगा। थर्मल एक्सपांसन की वजह से क्या होगा कि आप लोगों के वाटर लेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी वाटर के थ्रू। इफ़ द वाटर वेयर फ्रेश, अगर वाटर फ्रेश होता तो वो लो डेंसिटी हॉट वाटर की वजह से फ्लोट हो जाता सरफेस के ऊपर, और एंड इट विल कोज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बाय कन्वेक्शन। और ये जो सर्कुलेशन वाटर का मिलने वाला है वो कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक सिंपल फंडा है, आपके ऊपर के लेयर का टेम्परेचर जो है वो नियर अबाउट एटमॉस्फेयर है। आप लोगों के जो बॉटम लेयर है, बॉटम लेयर के अंदर मैक्सिमम सोलर रेडिएशन मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को हाई टेम्परेचर वाला पानी मिल रहा है। हाई टेम्परेचर वाले पानी की वजह से क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और आपको पता है कि जिसकी डेंसिटी कम हो वो ईजीली ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। तो ये जो लेयर है वो ईजीली ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, और ऊपर से आप लोगों का फ्रेश वाटर नीचे आएगा जो कि बाद में गर्म होगा। ठीक है, तो मतलब ये एनर्जी क्या हो रही है आप लोगों की, सर्कुलेट हो रही है कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपके पूरे सिस्टम के अंदर। और टेम्परेचर जो होगा वो द टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोन कोजेज ए डेंसिटी ग्रेडियंट दैट डिक्रीजेस विद द डेप्थ। जैसे जैसे आपके डेप्थ के अंदर आप जाओगे, सोलर पॉन्ड के डेप्थ के अंदर जाओगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो डेंसिटी के रिगार्डिंग आप लोगों का डिक्रीज होते जाएगा। द सिचुएशन इज चेंज इफ़ द पॉन्ड कंटेंस सॉल्ट वाटर एट बॉटम। अभी ये बात थी फ्रेश वाटर की, मैंने आप लोगों को जो समझाया वो फ्रेश वाटर की बात थी। लेकिन अगर आपने बॉटम में सॉल्ट कंटेंट वाला पानी लिया है फ्रेश वाटर के साथ, तो क्या होगा कि सैलिनिटी ग्रेडियंट जो होगा वो डेंसिटी ग्रेडियंट के साथ में बढ़ जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने नमक का यूज़ किया है, सॉल्ट का यूज़ किया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ जाएगी विद द डेप्थ। जैसे डेप्थ में जाओगे वैसे, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्ट कंटेंट आप लोगों ने बॉटम पे लिया है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आप लोगों का बढ़ेगा, और हीट जो होगी लोअर लेयर के अंदर फ्रॉम मूविंग अपवर्ड्स बाय कन्वेक्शन एंड लीविंग द पॉन्ड, वो हीट लोअर लेवल से फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी, और मूव करने के बाद कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू, और फिर वो पॉन्ड में से बाहर निकलेगी।
अभी सॉल्ट कंटेंट है, बिकॉज ऑफ इट सॉल्ट कंटेंट द सोलर पॉन्ड बॉटम इज डेंसर। बॉटम, आप लोगों के सोलर पॉन्ड की जो बॉटम होगी वो हायर डेंसर होगी विथ कंपेयर टू द कूलर फ्रेश वाटर एट द टॉप। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो आप लोगों की जो पानी का जो राइज होना चाहिए, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया कि भाई डेंसिटी वाटर की जब कम हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो सॉल्ट कंटेंट यूज़ किया था उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर की जो डेंसिटी थी वो हायर रहेगी विथ कंपेयर टू द टॉप लेयर। तो टॉप लेयर के अंदर आप लोगों का जो डेंसिटी है वो लोअर है विथ कंपेयर टू द बॉटम लेयर के जहाँ पर आप लोगों ने सॉल्ट मिक्स किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉल्ट कंटेंट वाले लेयर के अंदर क्या एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, वो गर्म हो गया, लेकिन सॉल्ट की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम नहीं हो रही है। तो डेंसिटी कम नहीं होने की वजह से क्या होगा कि जो बॉटम लेयर में आप लोगों का पानी है, यहाँ पर बॉटम लेयर में जो पानी है वो आप लोगों का कन्वेक्शन प्रोसेस से ऊपर नहीं जाएगा, वो सिर्फ यहीं रहेगा। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पर जो पानी आप लोगों का रह रहा है उसको कंटिन्यूस आप सोलर एनर्जी से रेडिएशन देते जा रहे हो, आप लोग हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसकी कंटिन्यूस हीट एनर्जी मिलने, इसको कंटिन्यूस हीट एनर्जी मिलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप बोल सकते हो कि एनर्जी जो थी इस लेयर की वो एनर्जी बढ़ गई है विथ कंपेयर टू द कूल फ्रेश वाटर। तो वो आप लोगों के लिए क्या करेगा, एक सॉल्ट जो हो गया वो आप लोगों के लिए एक हीट इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो बॉटम का जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा अप टू 90 डिग्री सेल्सियस, जबकि टॉप में तो क्या है एटमॉस्फेरिक, मैंने पहले हम लोगों ने थियरी में पहले ही समझा कि टॉप लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, लेट्स से 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का अराउंड होगा। समझ में आ रहा है? तो जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आप लोगों को कन्वेक्शन प्रोसेस मिलने वाली थी वो मिल नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सॉल्ट का लेयर लगा दिया है, डेंसिटी आप लोगों की ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर क्या हो गया कि बॉटम लेयर के अंदर फिर क्या हो गया कि यहाँ के जो एनर्जी थी वो ऊपर की तरफ गई नहीं, तो एनर्जी सिर्फ इतने में रहेगी। ये एनर्जी आप लोगों के लिए स्टोरेज की तरह काम करेगी, और फिर ये स्टोर की गई एनर्जी हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हो हॉट ब्राइन आउट, और फिर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। और जैसे ये लेयर खाली होगा हम लोग यहाँ से फिर से एक नया फ्रेश चार्ज डाल देंगे विद द इंक्लूडिंग मिक्सड अप विद द सॉल्ट। क्लियर? ठीक है। अब सोलर बॉन्ड किस तरह से यूज़ किया जाता है, सच एज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग, desalination, refrigeration, heating animal housing, drying crops on farms, heat for biomass conversion and solar power generation. The heat trap in the salty bottom layer can be used for many different purposes such as heating of building मतलब के ऊपर वाला industrial hot water or to drive an organic Rankine cycle turbine or Stirling engine for generating electricity. Temperature and concentration profile for sorry ये तो नहीं था, ये हमारे लिए काम का नहीं है। ये रहा, कुछ इस तरह से आप लोगों को सोलर पॉन्ड के अंदर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल मिलेगी। तो ये थी सोलर पॉन्ड। आई होप दोस्तों कि आप लोगों का आज सोलर स्टील और सोलर पॉन्ड दोनों टॉपिक में समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।